हेलो बेटा जी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। इसे समझाने से पहले मैं आपको कुछ चुनिंदा बातें बताना चाहूंगा। जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दे दे तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि साथ साथ वो दो लाइंस के बीच में रिलेशन देगा, दो प्लेन्स के बीच में रिलेशन देगा, लाइन लाइन के परपेंडिकुलर बोल देगा, प्लेन प्लेन के परपेंडिकुलर बोल देगा, एक लाइन प्लेन के पैरेलल बोलेगा और एक लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर बोलेगा। तो पैरेलल की वजह से आपको एक चीज तो ध्यान होगी, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शन सेम। याद है? b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन क्यों सेम होते हैं? क्योंकि वो उनके डायरेक्शन रेशियो लाइंस पे ही होते हैं। पर प्लेन के डायरेक्शन रेशियो प्लेन पे ना होके प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के होते हैं। तो अगर आप नोटिस करो इसके नॉर्मल वेक्टर सपोज ये हैं n2, तो n2 और n1 भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से इसके भी डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शन सेम होते हैं जब दो प्लेन्स पैरेलल बोला गया था। क्योंकि इसमें भी फॉर्मूला हमारा किसका लगता था? कॉस थीटा वाला। पर जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर बोलता है तो एक लाइन दूसरी लाइन की जब परपेंडिकुलर शो करनी हो या हमारे को गिवन दे रखा हो तो क्या यूज करते हैं? तो डायरेक्शन रेशियोज के डॉट प्रोडक्ट का सम जीरो के बराबर। ये कॉन्सेप्ट मैं आपसे हमेशा पूछता रहूंगा। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो आपके तुरंत माइंड में आना चाहिए डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। और डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम जीरो के बराबर होता है इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। तो सर ये वाली क्या चीज है? n1 और n2, इनके नॉर्मल वेक्टर भी तो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज के डॉट प्रोडक्ट का सम प्लेन के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा बाय डिफॉल्ट, डॉट प्रोडक्ट का सम। पर ऐसे समझिएगा, सपोज ये भी एक हाथ है जो दिख भी रहा होगा आपको, और ये एक लाइन है। ठीक है? अब एक लाइन प्लेन के ऊपर क्या है? लाइन प्लेन के ऊपर क्या है? ध्यान से देखो जरा, लाइन प्लेन के ऊपर क्या है? ध्यान से देखो, लाइन प्लेन के ऊपर क्या है बेटा? ये वाली लाइन ब्लैक पेन जो है लाइन है जो कि प्लेन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। डन। और सपोज ये जो दूसरा पेन है ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। तो लाइन और नॉर्मल वेक्टर में क्या रिलेशन हो गया? सपोज ये तो हमें पता ही है कि प्लेन के डायरेक्शन से प्लेन पे ना होके प्लेन के नॉर्मल के होते हैं। नॉर्मल ये है सपोज, और ये इसके परपेंडिकुलर बाय डिफॉल्ट है। क्लियर? ध्यान से दिख रहा है? अगर प्लेन के डायरेक्शन रेशियो इसके नॉर्मल पे हैं और लाइन के डायरेक्शन, लाइन जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन है? डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन है? इसे मैं डायग्राम में समझाता हूँ। ध्यान से देखो, लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज उसके नॉर्मल वेक्टर के होते हैं। डन। तो डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होगा? जब भी एक प्लेन एक लाइन के, एक लाइन एक प्लेन के परपेंडिकुलर बोले तो आप पैरेलल वाला रिलेशन लगाना। क्लियर है? उल्टा सोचना है, बस ये चीज समझाना चाह रहा हूं। और जब एक लाइन प्लेन के पैरेलल बोले तो सोचो जरा क्या होता है? प्लेन तो लाइन के पैरेलल बोली है, पर नॉर्मल वेक्टर लाइन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। और डायरेक्शन रेशियो तो नॉर्मल वेक्टर में होते हैं। तो जिसकी वजह से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसके ऊपर जब मैं आपको आने वाली क्लासेस में क्वेश्चन करूंगा तब आपको ये क्वेश्चन बहुत और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा खास दिखेगा। प्लीज मेरी बातों को बहुत तसल्ली से समझना। जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दिया हुआ हो तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। लाइन के और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो छांटना आता है आपको? कि अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन देता है, सपोज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर और आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस बी टू वेक्टर, तो क्या आप डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो कहाँ होंगे? जी बी1 और बी2 में होंगे। ठीक है जी। या फिर कार्टेशियन फॉर्म होगी तो डिवाइड में होंगे। इसी तरीके से प्लेन में कैसे होंगे? प्लेन की इक्वेशन में आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इज इक्वल टू डी वन, आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी टू। तो इनके भी डायरेक्शन रेशियो छाट लोगे। बस मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये है, जब लाइन को प्लेन के पैरेलल बोल दे तो परपेंडिकुलर का रिलेशन लगाना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला साइन थीटा के साथ था। और अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर बोल दे तो पैरेलल का रिलेशन लगाना है। क्लियर है बेटा जी? बोलो हाँ। ये कॉन्सेप्ट प्लीज अपने पास नोट रख ली, नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर वे में। जो कल की क्लास होगी अब उसमें मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है बेटा जी? उम्मीद करता हूँ आज के जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया उसके नोट्स आप प्रॉपरली बना लेंगे। ठीक है बेटा? अब इनका यूज कैसे होता है वो तो अगले क्वेश्चनों में ही पता चलेगा। ठीक है? टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे भैया। ओके बेटा।